शस्त्र पूजक राजनाथ ने चीन को दिया सख्त संदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिक्किम में की शस्त्र पूजा। भारत की 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं देंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत की चीन को खरी खरी। चीन के साम्राज्यवाद के सामने भारत तन कर खड़ा है। कोई दोस्ती को दुर्बलता ना समझे भागवत। भारत में 90% हुआ कोरोना रिकवरी रेट। 24 घंटे में 50,129 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं के पांव पखारे। गोरक्षनाथ मंदिर में 9 कन्याओं का सीएम योगी ने किया पूजन। विजयादशमी की परंपरागत पूजा में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। यूपी के बदायूं में दौड़ लगा रहे 5 युवकों को कार ने रौंदा। फोर्स में भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ रहे 3 युवकों की मौके पर मौत। पुलिस के देरी से पहुंचने पर गुस्साए लोगों ने लगाए जाम। कोरोना के खतरे पर भारी पड़ी आस्था। देवी मंदिरों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। कई जगह मंदिरों के आसपास पैर रखने की जगह नहीं मिली। राजस्थान के खिलाफ दबदबे को बरकरार रखने उतरेगी मुंबई। रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर चिंता में टीम। बिग बॉस घर में एंट्री लेते ही कैप्टन बन जाएंगी एफआईआर की चंद्रमुखी चौटाला। अब खबर विस्तार से। दशहरे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सुकना युद्ध स्मारक में शस्त्र पूजा की। रक्षा मंत्री ने शनिवार को पश्चिम बंगाल और सिक्किम की 2 दिवसीय यात्रा शुरू की है। पिछले साल भी राजनाथ सिंह ने दशहरे के मौके पर इसी तरह का शस्त्र पूजन किया था। इस बार भी सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजन के आयोजन में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना का मनोबल बढ़ाते हुए कहा, भारत चाहता है कि भारत चीन सीमा तनाव समाप्त हो और शांति को संरक्षित रखा जाए। इसके अलावा मुझे विश्वास है कि हमारी सेना किसी को भी हमारी जमीन का 1 इंच भी हिस्सा नहीं देने वाली है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत सहित संघ के अन्य नेताओं ने नागपुर मुख्यालय में वार्षिक दशहरा समारोह में भाग लिया। इस मौके पर संघ प्रमुख ने कहा, हमारी सेना की अटूट देशभक्ति व अदम्य वीरता, हमारे शासनकर्ताओं का स्वाभिमानी रवैया तथा हम सब भारत के लोगों के दुर्दम्य नीति धैर्य का परिचय चीन को पहली बार मिला है। मोहन भागवत ने कहा, पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे चीन भारत के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है। चीन के विस्तारवादी व्यवहार से हर कोई वाकिफ है। चीन कई देशों ताइवान, वियतनाम, यूएस, जापान और भारत के साथ लड़ रहा है, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया ने चीन को परेशान कर दिया है। भारत ने कोरोना के खिलाफ जंग में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। देश में प्रतिदिन मिल रहे नए मरीजों की तुलना में अधिक लोगों के ठीक होने से रिकवरी दर 90% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 50,129 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं तो 62,077 को डिस्चार्ज किया गया है। देश में अब तक 6,68,154 एक्टिव केस हैं। 70,78,123 लोग कोरोना को हरा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को बताया गया कि पिछले 1 सप्ताह में हर दिन कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 1000 से कम रही है, जबकि 2 अक्टूबर के बाद से यह आंकड़ा 1100 के स्तर से कम रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कन्याओं के पांव पखारे और उन्हें भोजन कराया तथा दक्षिणा दी। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र और दशहरे की बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रात विजयादशमी की परंपरागत पूजा में भी शामिल होंगे। इस दौरान वे बतौर दंडाधिकारी की भूमिका में नाथ पीठ के संतों के बीच होने वाले विवाद को सुलझाने की परंपरा का निर्वाह करेंगे। नाथ संप्रदाय के पात्र पूजन की परंपरा भी है। इस पूजा में उन्हें ही प्रवेश मिलता है जिन्होंने नाथ पंथ की दीक्षा ली है। यूपी के बदायूं जिले में सुबह पुलिस फोर्स में नौकरी पाने की चाहत में दौड़ लगा रहे 5 युवकों को एक लग्जरी कार ने रौंद दिया। हादसे में 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बावजूद पुलिस के देरी से पहुंचने पर गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। हालांकि बाद में समझाने पर ग्रामीणों ने जाम खोल दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना वजीरगंज थाना क्षेत्र में मुरादाबाद बदायूं मार्ग के कुनार गाँव के पास हुई। यहाँ एक लग्जरी कार ने दौड़ लगा रहे 5 युवकों को रौंद दिया। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।
औरैया जिले के दिबियापुर में चल रहे नवदेवजी अखिल भारतीय दादा भाई स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन अलीगढ़ में उरई को 142 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी पर अलीगढ़ ने निर्धारित 20 ओवर में 274 रनों का विशाल स्कोर रखा। अलीगढ़ की टीम के अंकुर चौधरी ने 15 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 112 रन बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। जवाब में उतरी उरई की टीम 17 ओवर 3 गेंदों में ही 132 रन पर सिमट गई। अष्टमी और नवमी के मौके पर देवी मंदिरों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इटावा जिले के लखना कस्बा स्थित प्रसिद्ध कालिका मंदिर के बाहर हजारों की तादाद में देवी भक्त सुबह से ही जुटे नजर आए। इन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी। स्थिति यह थी कि मंदिर के बाहर मुख्य मार्ग पर दोनों ओर 1 किलोमीटर तक पैर रखने की जगह नहीं दिख रही थी। कुछ इसी तरह का नज़ारा जालौन जिले में प्रसिद्ध जालौनी माता मंदिर पर दिखा। यहाँ अष्टमी की रात से ही श्रद्धालुओं का रैला उमड़ता रहा। देवी मंदिरों पर उमड़ी श्रद्धालुओं के बीच कोरोना का कोई खौफ नजर नहीं आया। बचाव के लिए किए गए सारे इंतजाम आस्था के इन केंद्रों पर धड़ाम होते नजर आए। जालौन के झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां देवी मां के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर टाली पलटने से 20 लोग घायल हो गए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही उरई कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस सेवा से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ 4 लोगों की हालत गंभीर होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इस हादसे में कई मासूम बच्चे भी घायल हो गए, जिनका इलाज कराया जा रहा है। देश के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस में नए ट्विस्ट एंड टर्नर्स ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस शो ने अपने इन्हीं ट्विस्ट एंड टर्नर्स के दम पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग बनाई है। वैसे भी सीजन 14 ने तो सीन पलट देने की बात भी कह दी है। ऐसे में इस बार तो ऐसे ट्विस्ट आने चाहिए कि सभी हैरान रह जाएं। अब बिग बॉस के घर में पहला ऐसा ट्विस्ट आने वाला है। बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर एक्ट्रेस कविता कौशिक और नैना सिंह एंट्री लेने वाली है। अब यहाँ तक ये सिर्फ खबर थी, लेकिन इसे बड़ा बना दिया है एक ऐसे ट्विस्ट ने जिसे जान घर वालों की बैंड बजने वाली है। बताया जा रहा है कि बिग बॉस में एंट्री लेते ही कविता कौशिक को कैप्टन नियुक्त कर दिया जाएगा। निशांत के बाद उन्हें घर का दूसरा कैप्टन बना दिया जाएगा। खबरी की रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने शो में ये नया ट्विस्ट लाने का फैसला कर लिया है। आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस रविवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान पर उतरेगी और कोशिश अपने दबदबे को बरकरार रखने की होगी। इस सीजन में रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस 10 में से 7 जीत के साथ शीर्ष 2 पर कायम है। हालांकि मुंबई के लिए कप्तान रोहित की फिटनेस चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए इस मैच में जीत दर्ज करना जरूरी होगा। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 10 विकेट की जीत से मुंबई ने फॉर्म में वापसी की, जबकि पिछले मैच में वह किंग्स 11 पंजाब से सुपर ओवर में हार गई थी। वहीं दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स के पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद से 8 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.tejaskhbar.com पर जाएं।